जी पहले हमने 2015 में ये पुल बनाया है जो कि जनता के फंड से द्वारा पब्लिक फंड द्वारा बनाया गया पुल है। ये करीबन इसकी जो खर्चा था 1 करोड़ के करीब इसका खर्चा लगा था और ये जनता के सहयोग से घर घर से पैसा बना के बनाया गया था पुल। और इस पुल बनने के बाद ये उसके बाद गवर्नमेंट ने पुल बनाया जो सामने आपको दिख रहा है। इस पुल का अनाउंसमेंट इस पुल के बनने के बाद सीएम साहब सरसा आए थे 2017 में। उन्होंने पुल का अनाउंसमेंट किया था भी ये पुल हम दोबारा बनाएंगे, इसका अच्छा से पुल बनाएंगे। ये पुल का जो कनेक्टिविटी है जो पनियाड़ी से गांव अलीका की होगी, पर इन्होंने गलती से पुल ये बजाय पनियाड़ी अलीका के बनाने के इन्होंने पुल इधर रंगा साइड में बना दिया पुल, जो कि पुल गलत बनाया है। ये पुल बिल्कुल गलत बना है पुल। ये फिर कितना नुकसान होगा जी फिर ग्रामीणों को? इस पुल के जो ये बनाए ये गलत दिशा में बनाए, इसकी पुल की सिचुएशन गलत है, इसकी ड्राइंग गलत है, इसका जो बिल्कुल हर तरह से पुल गलत बनाया गया। इसका पुलिस को इस गलत पुल बनने से जो गांव का अलीका का है, जो ढाणी के दिलबाग सिंह के जो गांव हैं, जो घर हैं, इनको बिल्कुल जो कनेक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। इस बारे में मैंने गांव खैरे का मैं सीएम साहब जो मनोहर खट्टर जी आए थे उसको मैंने इसमें कंप्लेंट की थी। कंप्लेंट करने के बावजूद भी मेरा वो जो कंप्लेंट में रजिस्टर हो गई थी जनस्वाद में मेरी कंप्लेंट की थी, उस कंप्लेंट अब भी चल रही है। उस कंप्लेंट में मैंने दोनों गाँव की कनेक्टिविटी के बारे में, जो इस पुल से जोड़ने के बारे में कंप्लेंट की थी, उस कंप्लेंट के बारे में मेरे तो कोई सुनवाई नहीं हुई। उसके बावजूद भी मेरे जब मौके के जो है ये हमारे मेंबर साहब हैं, इन्होंने भी इस बारे में एप्लीकेशनें लगाई है। इन एप्लीकेशन लगाने के बावजूद भी स्थिति जो कि त्यों बनी हुई है, हमारी इसकी सुनवाई नहीं हो रही। हमारा जो बिल्कुल कनेक्टिविटी बिल्कुल ख़त्म हो गई है। ये गलत जगह पुल बना है। क्यों, क्या लगता है क्या कारण होगा इस तरह बनाया गया? ये जो पुल बना ये सुनने में आया कि जो है ना जो पूर्व जो डिप्टी सीएम है उसके आदमी के द्वारा बनाया गया पुल है कोई। हमने इसको बार बार कहा भी आप गलत जगह पुल बना रहे हो। इसने हर बार हमारे को पूर्व सीएम जो दुष्यंत चौटाला जी उसकी दोस्त दिखाकर हमारे को चुप करा दिया हर बार। हमने उसको पहले भी बताया कि आप पुल गलत जगह पुल बना रहे हो, पुल हमारा इधर बनना चाहिए। इनके बावजूद भी उन्होंने पुल हमारे एक नहीं सुनी, क्योंकि मेरी इनके ऊपर जगह पहुँच है। राजनीतिक दबाव के कारण जी नहीं, राजनीतिक दबाव भी हो सकता है, इसमें इनकी अपनी सहूलतें हो सकती है, इनका अपना कोई वो तो इनका ये बताएंगे क्या किस वजह से बनाया है। इसके बारे में हमने काफ़ी शिकायतें की, एप्लीकेशन भी लगाई इस बारे में। जो पुल पुराना बनाया था ग्रामीणों ने, ये गुरुद्वारा का पैसा था, जितना भी इकट्ठा किया लोगों ने ढाणियों में से जैसे भी है जी, इस पे 1 करोड़ के करीब पैसा लगा हुआ है जी। ये सरकार ने नया पुल का झांसा देकर तोड़ दिया जी। ये बनना तो था जी पनियारी से अलीका की तरफ, गाँव अलीका की तरफ बनना था, और बन गया ये रंगा मत्तड़ लंगेवाड़ा, इधर कनेक्टिविटी होगी जी इसकी। और इसका ढाणी दिलबाग सिंह अलीका की कनेक्टिविटी है ही नहीं जी, इसके रास्ता ही है नहीं, इसको लगता ही नहीं है। और जो पुराना पुल था वो गया टूट जी। अच्छा, तो अब ग्रामीणों की क्या डिमांड क्या है? ग्रामीणों की डिमांड तो यही है जी, इससे मान लो कनेक्टिविटी की जाए जी। जो नया पुल तैयार किया सरकार ने, इसके साथ तो फिर कनेक्टिविटी है ही नहीं, आए इस पर जा ही नहीं सकते ये लोग। तो अनाउंसमेंट थी आपके गांव की तरफ, हाँ जी, टेंडर हुआ आपकी गांव की तरफ, हाँ जी, यहाँ कैसे बना दिया? यहाँ बस मिली जुली सरकार से लगा लो जी, कैसे बनाए जी। ये इधर दर्जन भर गाँव तो वैसे के वैसे ही रह गए जी। ये जो जहाँ खड़े हैं हम, ये पहले से ही लोगों ने मिलके चंदा इकट्ठा करके और उधर से संगर साधा से बाबा ब्रह्मदास जी के आशीर्वाद से ये लोगों से चंदा इकट्ठा करके लगभग 80-90 लाख रुपए लगा करके ये बनाया था। और उसके बाद ये अपने शायद मनोहर लाल जी मुख्यमंत्री थे, उन्होंने 2015 में इसकी घोषणा की थी। और उसके बाद ये इसका प्रशासनिक टेंडर प्रक्रिया हुई है 2020 में। उसके बाद ये पुल बनना स्टार्ट हो गया था। और ये जो पुल मंजूर हुआ ना जी, तो ये था पनियारी से अलीका गांव की तरफ। और उसके बाद जब ये बनने लगा, लोगों को या हमें बाद में ये पता चला कि ये पुल जो है, जो इसकी दिशा है पुल की, वो पनियारी से अलीका नहीं है, वो पनियारी से जो रंगा और रोड़ी को सड़क जाती है उस तरफ है। तो अब पुल तो बन गया जी, लेकिन जो हमारे पनियारी के एक हमारा वार्ड भी है जो गग्गर पार है ढाणी दिलबाग सिंह के नाम से, और वो जो है उसको कनेक्टिविटी नहीं रहेगी अब इस पुल की, वो रास्ता है जी बंद अब।
उसकी एक तो अपनी इसका जो कनेक्टिविटी नहीं है उसको जोड़ने के लिए, और हम तो यही प्रशासन से और सरकार से दरख्वास्त करते हैं कि हमारी जो ये रास्ता है अलीका से, इसको जोड़ा जाए। ऐसा क्या हुआ जी, पनिहारी गांव को ही आधा कर दिया, आधा तोड़ दिया? देखो जी, ये तो सरकारों के सिस्टम ही ऐसे है, हमें तो यही नहीं समझ आ रहा प्रशासन क्या कर रहा है। सरकारें घोषणा कुछ कर रही हैं, मौके पे कुछ हो रहा है। कि जो पहले जो टेंडर प्रक्रिया हुई है उसमें अपने पनिहारी से अलीका रोड ही है। आरटीआई में क्या खुलासा हुआ जी? आरटीआई में यही हुआ जी, पनिहारी से अलीका रोड। और जो बना है वो कौन सा रोड है जी? वो है जी पनिहारी से रंगा और रोडी की तरफ। कितने गांवों को नुकसान होगा अब इससे, यदि इस तरफ? ये तो बहुत गांव है जी, कम से कम इस ये अगर कनेक्टिविटी रोड की तरफ नहीं जुड़ती तो कम से कम 20 गांव जो है कट ऑफ है। तो फिर ये जो गांव है, जिस तरीके से ये दिलबाग सिंह ढाणी है, हाँ जी, इनमें यदि पनिहारी आना हो या सिरसा जाना हो तो कितना फिर नुकसान? तो कम से कम इन्होंने, अगर ये जो हमारा वार्ड है ढाणी दिलबाग सिंह के नाम से जो पनिहारी पंचायत में ही है, इनको कम से कम 10-12 किलोमीटर दूरी तय करके फिर आना पड़ेगा जी, जो कि ये 1 किलोमीटर ही नहीं बनता यहाँ से। ये सर जी, जो पहले तो जो अप्रूवल थी इसकी पनिहारी से और ये अलीका गांव को ही दी गई थी जी, और इसमें पता नहीं क्या मिली भुगत हुई, और इन्होंने जो पुल था ये हमारे वाला पहले वाला पुल तोड़ के, और इन्होंने पनिहारी से सीधा रंगे को बना दिया गया जी, और इसकी वजह से बच्चों को काफ़ी परेशानी आई। पेपरों के लिए भी इधर से बच्चों को नाली के बीच से जाना पड़ा जी, बहुत परेशानी आई बच्चों को। 2-3 साल जो लग गए, देखो बहुत परेशानी। पहले तो कोई आवाज़ का पता नहीं चला, अब जो इसका पता चला बढ़ने के बाद की, तो आप देख लो जी, आपको जो सारा पता ही है जी। जो हाँ जी, ढाणी दिलबाग सिंह के जो लोग हैं आगे के भी जो है, उनको भी रंगा होके उधर से आना पड़ा जी। काफ़ी समय, कितना फर्क पड़ता है? काफ़ी परेशानी हुई जी, दूरी तो काफ़ी है जी, 16 किलोमीटर है जी आने जाने का रास्ता। हाँ जी। तो अभी कोई मांग रखी गई क्या ग्रामीणों की तरफ से, भाई ये पुल को गलत तरीके से बनाया गया है? अभी तो मांग देखो जी, ये किसान भी सारे इकट्ठे होकर जिम्मेदार मांग रखी भी थी, पर कुछ सुनवाई नहीं हुई जी कोई भी अभी तक। ऐसा कोई वो चीज़ नहीं है, ये जहाँ ब्रिज बनना था, जो अलाइनमेंट था उसी अलाइनमेंट पे बन रहा है। सिर्फ एक सब्जेक्ट की वजह से उनको कंफ्यूजन है। पनिहारी से अलीका रोड पे ही जा रहा है ब्रिज। अलीका गांव खारे का मत्तड़ रोड पे कनेक्ट होता है, और ये ब्रिज भी उसी कनेक्टिविटी को पूरा करता है। सर, लेकिन ग्रामीण तो ये कह रहे हैं कि जो अलीका की तरफ रास्ता है वो अलग है, रंगा की तरफ रास्ता है वो अलग है। 2 रोड कनेक्ट होते हैं पनिहारी से, एक जाता है ढाणी दिलबाग सिंह से, एक खारे का मत्तड़ रोड को कनेक्ट करता है रंगा मत्तड़ रोड से। और हमारा जो ब्रिज था, जो 2018 या 20 में इसका प्रपोजल अप्रूव हुआ, वो हमेशा से ही रंगा मत्तड़ रोड के ऊपर जो अलीका की तरफ रोड जा रहा है उसी पे अप्रूव था। अलाइनमेंट वही रहेगा इस ब्रिज का। सर, एक और आरोप लगाते हैं ग्रामीण कि हमारा गांव है पनिहारी, गांव ढाणी दिलबाग वार्ड नंबर 1 की बात कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि हमारे अपने ही गांव में जाने के लिए हमारे पास रास्ता नहीं है। उसके लिए इस प्रपोजल में 2020 की जो हमारी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल है उसमें लैंड एक्विजिशन का भी प्रावधान है। उसी एक्विजिशन को हम अब इनपुट लेंगे और उसी के साथ वो कनेक्टिविटी भी करी जाएगी, जो पंचायत का वो रास्ता बता रहे हैं। ब्रिज बना है वो सीधा रंगा मत्तड़ रोड से कनेक्ट हो जाता है, वहीं से ढाणी दिलबाग सिंह को जा रही है कनेक्टिविटी। अभी जैसे ग्रामीण को कोई कंफ्यूजन है, तो क्या कंफ्यूजन को डिपार्टमेंट द्वारा दूर भी किया जाएगा? मैंने कई बार उनसे बातचीत करने का भी प्रयास किया है। हमारे एसडीओ भी साइट पे गए हैं और उनको मैंने इनवाइट भी किया है, राइटिंग में भी इनवाइट किया है सरपंच को। तो वो अभी 1-2 दिन में आने की भी बोल रहे हैं कि हम खुद आएंगे ऑफिस में, तो आएंगे, उनको बात समझा दी जाएगी। जो सरकार ने मंजूरी दी है, जैसे मंजूरी दी है, जो अप्रूवल्स हैं वो उनको दिखा दी जाएंगी, तो उनका संशय भी शायद इस वजह से कंप्लीट हो जाएगा। एक उनका डाउट है कि सरकार के दबाव में या पूर्व की सरकार के दबाव में प्रशासनिक अधिकारियों ने गोलमाल किया है। नहीं, ऐसा कोई भी नहीं है। जो टेक्निकली फिजिबिलिटी थी,
जो हाइड्रोलिक डाटा था या जो अलाइनमेंट था ब्रिज का, जो बेस्ट पॉसिबल होगा वही हमने अप्रूव करवाया है। और ये एक गांव के लिए नहीं, आसपास के 20-25 गांवों को इस ब्रिज का फायदा मिलेगा। सर एक्वायर जमीन एक्वायर का जो रास्ता कह रहे हैं, क्या वो प्रोसीजर शुरू कर दिया है या हाँ, एक्वायर? वो प्रोसीजर स्टार्ट हो चुका है। उनसे पटवारी ने जाके बातचीत भी की है और गांव वालों से भी मिले हैं। उसमें गांव वालों की तरफ से भी हमें अच्छा रिस्पांस मिल रहा है कि वो खुद ही कह रहे हैं कि हम तो तैयार हैं जमीन देने को। उसमें किसी को अभी तक कोई एतराज हमें सुनने को नहीं मिला। सर जो ये पुल बनाया गया है, इसका टाइम कितना बाउंडेड था और क्या लागत लगाई गई है इस पर? ये ब्रिज एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल इसका 1372 लाख का है और ब्रिज 11.5 करोड़ में कंप्लीट हुआ है। और इसके अलावा 1 करोड़ की लैंड एक्विजिशन भी इसमें इन्वॉल्व है, जिसकी एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल में इन्वॉल्वमेंट है। टाइम पीरियड सर कितना था, कब शुरू हुआ और कब तक किस कंपनी को दिया गया था? ये वर्क 2022 में स्टार्ट हुआ था, पर बीच में 2-3 बार फ्लड की वजह से और रेनी सीजन की वजह से इसमें डिले हुआ है और ये प्रोजेक्ट अब कंप्लीट है।